नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। पश्चिमी विक्षोभ ने जहां नौतपा को ठंडा रखा था, तो वहीं अब पश्चिम से आ रही शुष्क हवाओं ने दिल्ली एनसीआर को तपाना शुरू कर दिया है। बीते हफ्ते भर से भीषण गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। साइबर सिटी में पारा 44 के पार दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टर भी गर्मी के सितम से बचने की सलाह देने में लगे हुए हैं। गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर की माने तो अगले 2 दिन हीट वेव लू चलने की संभावना के मद्देनजर एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। सीएमओ गुरुग्राम की माने तो सीधे धूप की जद से आने से बचे, घरों की खिड़की दरवाजे बंद रखें, छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर खास तौर पर ध्यान रखें। बिल्कुल, पिछले अगर 5 से 7 दिनों की मैं बात करूं तो गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इस बार अप्रैल में ही टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45 के करीब टच कर गया था और 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर टच करने को ऑलमोस्ट हुआ। 48 के करीब कल टेम्परेचर नोट किया गया था। तो ऑरेंज या रेड अलर्ट जो है वो ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। इसको देखते हुए हमने भी दिशा निर्देश जारी करने जा रहे हैं पूरे गुरुग्राम ज़िले में। इसमें हम चीज़ों को बताना चाह रहे हैं लोगों को, डूज एंड डोंट्स, और बेसिकली आपको क्या होता है अगर गर्मी लगने के बाद, जिसको हम लू लगना कहते हैं। तो यानी सामान्य भाषा में मैं कहूँ हीट स्ट्रेस या हीट रैश से लेके हीट स्ट्रोक तक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। बार बार आप पानी का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि प्यास लगने पर ही पानी पीना और ये सोचना कि डिहाइड्रेशन होने के बाद प्यास लगती है, वो उसका एक मात्र तरीका नहीं है। डिहाइड्रेटेड होते हुए भी ज़रूरी नहीं आपको प्यास लगे, इसलिए आपसे बार बार ये कहा जाएगा कि आप पानी पीते रहें। इसके अलावा आप घर में बनी लस्सी, दूध या दही का सेवन कर सकते हैं और रसेदार फलों का सेवन कर सकते हैं, चाहे उसमें पाइनएप्पल हो, चाहे उसमें ग्रेप्स हों, ऑरेंजेस हों, चाहे खीरा और ककड़ी तक की जो सामान्य चीज़ें, सलाद की, ये चीज़ें भी आप सेवन कर सकते हैं। कृपया करके बार बार जो है आप, मैंने पहले बताया था, इसके अलावा ओआरएस का भी सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने करना है, अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो आप खुले सूती वस्त्र पहने और पूरी बाजू के पहने, अपना सर ढक कर जाएं, अम्ब्रेला या टोपी या कैप जिसको हम कहते हैं वो लगा कर जाएं। इसके अलावा बाहर जाने पर आप किसी भी न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आईएमडी की साइट से पता अवश्य करें कि आपको यदि बाहर जाना है तो टेम्परेचर आज कहीं जूट से ज़्यादा तो नहीं है, या रेड या ऑरेंज अलर्ट तो जारी नहीं किया हुआ है। यदि आप घर पर भी रहते हैं तो आप घर आपका जो है उसको वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। आप कूलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिक या ऐसा डैम्प क्लोथ्स का यूज़ करें जिससे आपका घर का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। और अगर आपका घर 2 मंजिला या 3 मंजिला है तो दिन के समय जो है आप, गर्मी के समय आप ग्राउंड जिसको कहना चाहिए, पहली मंजिल पे या ग्राउंड फ्लोर पर आप रहें। और ऐसे में आपको बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, बुजुर्गों को और जिनको पहले से कोई बीमारी है, चाहे वो हार्ट की हो, किडनी की हो या मेंटल इलनेस, इनको बचाना बेहद ज़रूरी है। अभी आपको करना, इसके अलावा जो नहीं करना है, वो जो मेन चीज़ें ये हैं कि दोपहर 12 से 3 के बीच में आप बाहर ना निकलें। यदि आपको बाहर जाना भी है तो ऐसे में आप, जैसा मैंने पहले बताया, छाता या कैप लगा कर जाएँ। आउटडोर एक्टिविटीज़ दिन में अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप सुबह या सिर्फ शाम के समय करें। इसके अलावा जो है, आपको अगर बाहर जाना है तो कभी भी नंगे पांव ना जाएं। और ख़ास करके आप ऐसे में बार बार चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल, इनका सेवन ना करें। बहुत मीठे पदार्थों का भी सेवन ना करें। और बाहर आपकी गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं बाज़ार में तो अपने बच्चे को या अपने पालतू जानवर को गाड़ी में ना छोड़ें। और जो सबसे ज़रूरी बात है, मैं बताना चाहूँगा कि आपको पहचान आना चाहिए गर्मी लगने का, चाहे वो हीट रैश हो, चाहे हीट स्ट्रोक हो। इनिशियली जब लू या गर्मी लगती है तो पहला सिम्टम होता है सर दर्द होना, उल्टी या चक्कर आना, यूरिन की या पेशाब की मात्रा का कम होना और शरीर पर रैश हो जाना। ऐसे में यदि आप भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचते हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हीट एक्सॉशन या हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें इन सिम्टम्स के अलावा आपको जो है आपका बहुत ज़्यादा बुखार हो सकता है, 104 डिग्री के करीब, जिसको हम दिमागी बुखार बोलते हैं। आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आपको ब्लीडिंग हो सकती है किसी अन्य जगह पर, जिसकी वजह से आपको
जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन से आप बचें। यदि आपको ऐसा कोई भी साइन और सिम्टम नज़र आता है तो आप 112 नंबर पर कॉल करें या नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें। हमने ऑलरेडी दिशा निर्देश इस बारे में जारी कर दिए हैं। सभी PHC, CHC और सिविल हॉस्पिटल में हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि हीट स्ट्रेस से लेकर हीट स्ट्रोक के जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको अकॉर्डिंगली इन गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीट किया जाए। साइबर सिटी में इन दिनों भीषण गर्मी का सितम जारी है। हालात ये है कि सुबह 8 बजे के बाद से ही का एहसास शुरू होने लगता है और दोपहर 12 बजे तक सड़कें वीरान होने लगती है। ट्रैफिक की मूवमेंट बेहद कम हो जाती है तो बाजार सूने दिखाई लगते हैं। वहीं गर्मी के समय बाहर निकले स्थानीय लोगों की माने तो बेहद ज़रूरी काम के चलते उन्हें गर्मी में बाहर आना पड़ा। वहीं से बचने के लिए लोग नींबू की शिकंजी, आइसक्रीम पार्लर पर लोगों की भीड़ से भीषण गर्मी का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंकुर। गर्मी हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, क्या कुछ उपाय कर रहे हैं इसको लेकर? गर्मी में या तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, अगर मजबूरी में निकलना पड़ रहा है इन इमरजेंसी तो बाहर निकल के यू हैव टू गो फॉर लेमन वाटर, नींबू पानी, सोडा या कुल्फ़ी खानी पड़ रही है, या फिर गाड़ी के AC से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। 43 से 46 डिग्री टेम्परेचर होने को जा रहा है। घर में क्या कुछ उपाय कर रहे हो इससे बचने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी में इतनी। गर्मी में अभी जब ड्राई समर है, अभी जब सूखी गर्मी है जिसमें रेनी सीज़न नहीं आया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप कूलर ज़्यादा यूज़ करें AC के बजाय, क्योंकि AC बीमारी का घर है इंस्टेड ऑफ कूलर। कूलर इज़ वेरी गुड फॉर दिस समर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप मेहता है। गर्मी हो रही है इतनी ज़्यादा, क्या कुछ उपाय कर रहे हो गर्मी को? भाई गर्मी इतनी हो रही है, 45-46 डिग्री हो रही है। जो गरीब वर्ग आदमी है, जो रोड के ऊपर जिनका काम है, जो रेडी खींच रहा है, जो अपने ऑफिस में बैठा है, उसके पास तो सारा समाधान है। AC चला लेगा, कूलर चला लेगा, छत के नीचे रह लेगा। बट जो एक आम वर्ग के आदमी हैं जो अपना रोज़गार चलाते हैं, जो सुबह 9 बजे से घर से निकलते हैं और शाम को 9 बजे तक रेडी खींचते हैं या अन्य चाय बनाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। 45-46 डिग्री। कई मामले तो ऐसे हैं कि लोगों को गर्मी से इतने चक्कर आ रहे हैं, तो बुखार हो रहा है। इसमें मतलब ये जो मौसम है, इतना लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो मतलब इसको गर्मी ना लगे इसका कारण नींबू पानी पी रहे हैं, काफ़ी ठंडा पानी पी रहे हैं। जितना कम से कम हो सकता है गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, तो जितना अपना केयर हो सकती है अपनी बॉडी की उतनी केयर कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम आयशे ओमपाल तंवर। गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हो आप? गर्मी से बचने के लिए बेदूब के रहते हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं घरों से। लेकिन मेरे को तो एक परेशानी थी, लड़का है एक मेरा चेतन, उसको कानों में दिक्कत है, सुनना बंद है 1.5 साल से। डॉक्टर साहब ने टाइम दे रहा कि मेरे को, तो वहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे कितनी गर्मी भयंकर पड़ती, चाहे कुछ भी पड़ता, तो टाइम दे रहा कि डॉक्टर साहब ने लड़के को दिखाने के लिए आए। लेकिन बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, ये सब मालिक की देन है। देखो कब बारिश होगी और रियायत मिलेगी। गर्मी से क्या खाना पीना कर रहे हो, क्या कुछ बचाव कर रहे हो? गर्मी से खाना हम तो अपना घाट को दलिया पीते हैं और लस्सी, ये चीज़ पीते हैं। हम तो ज़्यादातर इनको यूज करते हैं। और बहुत से आदमी ऐसे हैं जो जूस वगैरह पीते हैं, बर्फ़ के उसको पीते हैं, लेकिन बर्फ़ इसमें बढ़िया नहीं है। हम ज़्यादा दूध पीते हैं, दूध और लस्सी। क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या कुछ उपाय कर रहे हो? गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हो? अभी तो जो हमारे साथ है वो अभी उधर गए हैं, तो गर्मी तो आप नहीं तो वही साथ में ले आए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हो? भाई गर्मी इतनी काफ़ी हो रही है, 45 डिग्री 46 टेम्परेचर हो रहा है। इसी हिसाब के लिए कभी जलजीरा पी रहे हैं, कभी लेमन सोडा पी रहे हैं, कभी गर्मी में धूप से बचने के लिए कुछ ना कुछ मीठे पानी के शरबतें करा रहे हैं। ये सब से बचने के लिए गर्मी का ही तो प्रोग्राम हो रहा है ये सब। तो अब आप क्या काम करते हैं, क्यों आए थे बाजार में? भाई बाजार में गर्मी को देखते हुए तो आना नहीं था, लेकिन ये कोई काम इमरजेंसी ऐसा होता है इसलिए बाजारों में भी आना होता है। लेकिन इस माहौल को देख के तो गर्मी का टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, बाजार मार्केट क्या होगी फिर। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिन और भीषण गर्मी हीट वेव लू का सितम जारी रहेगा। अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है, लिहाजा इस झुलसाती गर्मी से खुद बचाव करने की ज़रूरत है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।